देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। हमारे साथ तो हैं, है ना, क्योंकि जनरल टॉक करके ज़्यादा मतलब मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं मतलब ऐसे कार्यक्रम में गए, क्योंकि बद्दी हमारा घर है और सबसे ज़्यादा प्यार प्रेम और लोगों का सहयोग हमें बहुत ज़्यादा, और शुरू से लेके फर्स्ट डे से लेके जब से हम लोग इस चीज़ में लगे तब से हम सारे के सारे लोग साथ हैं। तो इसलिए हमारे बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं मैं मानता कि मतलब नाम लेके या ऐसा वैसा, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी चलती है, लेकिन जहाँ पर दूसरे लोग हैं, दूसरा नई जगह हम लोग गए हैं, ये हमारा अपना घर है और घर में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, ऐसा ही होता है ना। तो आप जितने भी आदरणीय हमारे साथ जगह जगह से संगठन के हमारे टीम के लोग आए हैं, उनका भी धन्यवाद मैं करता हूँ। और ये जो भावनाएं लोगों के साथ जुड़ी, सबसे बड़ी बात कि हम लोग जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं तो लोग इंतजार तो कर रहे हैं हमारा कि आएंगे, बेशक 5 घंटे लेट आएंगे, है ना। और कई लोगों के चेहरों पे होता है कि नहीं यार लेट आए हैं, तो गुस्सा दिखेगा उनकी आंखों में, उनके चेहरे में थोड़ा सा शिकन दिखेगा कि अब आए, साढ़े इतनी देर इंतजार करा के। लेकिन हमारे लिए देखिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जब लोग हमसे मिलते हैं या लोग मतलब अपना प्यार देने के लिए हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। ये जीत मेरे को नहीं लगता कि आज तक किसी ने जीती होगी, है ना। और ये जो देखो आंसू जो होते हैं वो आंसू तब निकलते हैं जब दिल प्यार के समुंदर से भरा हुआ हो, है ना, आशीर्वाद से जब भरा हुआ हो दिल, तब वो प्यार वो आंखों से निकलता है। और वही चीज हमारी, ये तो आंदोलन है, ये लड़ाइयां हैं, ये चलती रहेंगी और हारेंगे भी जीतेंगे भी और लड़ते भी रहेंगे और झुकते भी और झुकाते भी रहेंगे, हर चीज चलती है। वो बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल लव एंड वॉर, तो ये लड़ाई है, इसमें सब कुछ चलता है। तो ये आंसू और जो ये प्यार है ना, ये तो जिसके ऊपर भगवान का देवी देवताओं का या आप बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये चीज पॉसिबल होती है ना। ऐसा है कि बताओ तभी बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। तो ये चीज हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। जिस तरीके से 10 तारीख को हम लोग पहले भी आए, बार बार यहाँ पे आते हैं, शव यात्रा पद यात्रा लेकर, जब गंगा जल लेकर आए तब भी हम लोग बद्दी में एंटर किए थे, बद्दी से शुरू किया था। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार सहयोग आशीर्वाद, मतलब एक बार नहीं हर बार। और बद्दी हम तब से आते हैं कि जब इस देवभूमि क्षेत्रीय संगठन में था ही कोई नहीं। हम लोग ढूंढते थे लोग कि जुड़े, हम बोल के करते थे कि जुड़ो, फेसबुक पे कैसे ईश्वर जी हम वगैरह सारे लगते थे कि जोड़ो संगठन में। आज इतना बड़ा परिवार बना है और इसके पीछे आप हमारे बुजुर्गों का, माताओं का, उन देवी देवताओं का आशीर्वाद कि लगातार हम लोग चलते रहे। बस एक हमारी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये रहा कि हमने कभी हार नहीं मानी, हम कभी हताश नहीं हुए कि मतलब आप कहीं जा रहे हैं, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप जेब से भी पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम भी आप खर्च कर रहे हैं, और फिर जाके लगता है कि यार यहाँ जाके तो लोग ही नहीं मिले, यहाँ जाके तो हमारी बात ही नहीं बनी, यहाँ जाके तो हमारा संगठन ही बढ़ा। हमने वो हार नहीं मानी। बस कहीं पर 1 मिला हमारी एनर्जी तब भी उतनी थी, कहीं पर हमको 100 मिले एनर्जी तब भी उतनी थी, कहीं पर 1000 मिले तो दिल बाग हो जाता था कि नहीं हम थोड़ा सा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने कभी हार नहीं मानी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, संगठन चलाते हैं, लोग नहीं आ रहे जी, इसको फोन कर रहा हूँ, उसको फोन कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, नहीं आ रहे। अरे नहीं आ रहे तो हम तो जा रहे हैं ना, हमारा मतलब है हमसे कि हम तो जा रहे हैं। जब हम जा रहे हैं तभी तो 4 लोग और आएंगे। अगर उनको देख के अगर आप भी हिम्मत हार गए, तो जो वो हिम्मत हारे हुए लोग हैं उनमें नई ऊर्जा कौन जगाएगा? है ना बात बड़ी। उन लोगों में हिम्मत कौन जगाएगा जो हिम्मत हार चुकी है? हमें तो हिम्मत जगाने का काम करना है। हमें तो जो सोए हुए हैं उनको जगाने का काम हम लोगों को करना है। हिम्मत हारना हमारा काम नहीं, ना पीछे हटना हमारा काम है।
बड़ी से बड़ी चुनौतियां आएंगी, आई भी हैं, चल भी रही हैं, आ भी रही है, अभी आगे पता नहीं कितनी और इंतजार कर रही होंगी कि आ जाओ बेटो, खड़े हैं हम इंतजार में फूल माला लेके। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी ऊंचाइयां भी होंगी और बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी कि वो चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही होंगी कि आ रहे तो स्वागत में हम भी खड़े हैं, है ना। वो चुनौतियां भी बोलेंगी कि आओ बेटा कभी हवेली पे, तुम्हें हम बताएंगे क्या होती है चुनौती। लेकिन चुनौतियों से हारना या चुनौतियों से भागना वो हमारी फितरत है। लड़ेंगे या मरेंगे, एक ही बात है ना, जीतेंगे या हारेंगे, दो ही बातें, तीसरी बात तो कोई नहीं। या तो लड़के हम लोग जीत का झंडा लहराएंगे या लड़के हम लोग हारेंगे, फिर दुगनी शक्ति करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे अटैक करने, फिर लड़ेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। वही चीज आज तक हमारे साथ रही है और वही हमारा प्लस पॉइंट रहा है कि हम कभी पीछे नहीं हटे। हमारे साथ जितने लोग जुड़ते चले गए, जो दिमाग से जुड़े, जो अपना फायदा नुकसान देखने के लिए हमारे साथ जुड़े कि हाँ भाई इनके संगठन के साथ जुड़ के मेरा क्या फायदा हो रहा है, वो अपना नुकसान होते देख के वो पीछे हो गए। जो हमारे साथ दिल से जुड़ा, जो समाज की बात करने के लिए निस्वार्थ भाव से जुड़ा, वो आज बहुत सारे लोग हम पहले दिन से जो एक साथ चले थे और आज तक एक साथ चल रहे हैं। और पूरी की पूरी मेरी उम्मीद है और कि जब तक आखिरी सांस हमारे अंदर है तब तक हम एक साथ चलेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको पीछे नहीं हटा सकती। जो मर्जी आ, सरकार हो, प्रशासन हो, जिसने जो करना वो कर ले। समाज की जहां पर बात होगी वहां पर हम बोलते हैं कि लठ गाड़ के होगी, तो लठ गाड़ के ही होगी, ऐसे बात नहीं होगी। 73 साल हम लोगों ने ऐसे बिताए, ऐसे जय महाराज ऐसे बिताए है ना। कभी ऐसे करके खड़े तो नहीं हुए किसी के सामने। लड़ाई की बात छोड़ते ना, गली मोहल्ले वाली, समाज की बात करना, कभी ऐसे खड़े तो नहीं हुए। कोई नेता आया, कोई मंत्री आया, कोई जेड़ा मर्जी कोई बड़ा से बड़ा नेता आया होगा, ऐसे खड़े रहे, ऐसे खड़े एक पोजीशन, ऐसे तो नहीं खड़े हुए कभी। क्या भैया नहीं हुए ना। 50 सालों में पहली बार मौका मिला ना, 10 दिसंबर मिला ना। हाँ जी, अच्छा लगा ना। हाँ जी, है ना। खून गर्म हुआ ना थोड़ा। हाँ जी, हुआ ना। आप जब अपने समाज की बात करते हैं कि किन लोगों ने हमारा शोषण किया इतने सालों तक, आज उनकी ऐसी तैसी फेरने में मजा आता है कि तुमने हमारी ऐसी तैसी फेरी, हमने तुम्हारी ऐसी तैसी फेरी, है ना। बहुत सारे लोग शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं, सीख देते हैं और उनका वो बड़े उनका काम है देना कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अब बहुत सारे लोग मेरे को तो बोलते हैं पर्सनली कि आप अपनी भाषा के ऊपर लगाम रखो। ये प्रधान जी बोल रहे थे यहाँ बैठे बैठे मेरे साथ हैं। हम बोलते हैं कि 50 सालों का बदला लेंगे। बदला मतलब बदला वो लेके रहेंगे, वो हिसाब नहीं करेंगे। बड़ी नहीं है कि दुकान का हिसाब किताब, पैसों का हिसाब किताब करना है। बदला मतलब बदला, और वो बदला किसका? एक एक आंसू का बदला, एक एक प्रताड़ना का बदला, एक एक, और चुन चुन के बदला लेंगे। ऐसे नहीं कि एक बारी में लेंगे, चुन चुन के गिन गिन के बदला लेंगे इनसे हम। एक आयोग की मांग ही तो करी हमने इतने सालों में पहली बार। वो गलत मांग तो नहीं करी, कोई इनकी कुर्सियां तो नहीं छीन ली हमने, इनकी जिंदगी भी नहीं छीनी हमने, है ना। इनका सब कुछ भी नहीं छीना। हमने ये बोला कि आप जिस तरीके से दूसरों की वोट लेते वैसे हमारी वोट लेते हैं। आप जैसे दूसरों के लिए बात करते वैसे हमारे लिए बात करो। जब आप दूसरों के लिए अपनी जिम्मेवारी समझते तो हमारे लिए भी जिम्मेवारी समझो। दूसरों के लिए आयोग बनाते मुख्यमंत्री साहब घूम रहे हैं, दूसरों के आयोगों के उद्घाटन कार्यालय, बजट भी दूंगा, कर्मचारी भी दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा। हमारे बारे में कौन बात करेगा? मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरा खून खौलता है इन चीजों से, और इनकी शक्लें देख के तो बिल्कुल, और पूरी तरीके से। वो इसलिए कि
जब हमने आप लोगों से मांगा, 1 साल हम आपके सामने हाथ जोड़ते रहे, कोई भी आया, कोई कांग्रेस का मिला, कोई बीजेपी का मिला, हम साफ करा दो करा दो करा दो करा दो, आप ही के लोग हैं हम लोग, आप ही के लोग हैं, आप ही के छोटे भाई हैं। अच्छा ठीक है देखेंगे करेंगे। अरे रुमि जी, ये जातिवाद ना फैला हुआ, और आप तो हमारे साथ खड़े भी ना हो कि हमारी वोट बैंक टूट जाएगा। फिर आता था दिन में, ये आएगा एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे, फिर बताएंगे हम क्या होते है ताकत। और आया 10 दिसंबर को, लाए ना घुटने के बल, आया ना मजा, झुकाया ना। आज तक के इतिहास में सरकार नहीं झुकी। सरकार को लोग बोलते हैं कि सरकार भगवान है। अरे भगवान भगवान है, भगवान भगवान है। भगवान ने हमको बनाया, भगवान ने हमको एक जिंदगी दी, उसने उधार दी है हमें जिंदगी, एक एक सांस गिन गिन के उसने दिया हमको। और इनको कुर्सियां हमने दी, हमने। ये भगवान नहीं है, ये हमारे बनाए हुए हैं। एक कुर्सियां यहाँ पे लगी है ना, एक कुर्सियां जैसे आपने हमको बिठाया वैसे हमने इनको बिठाया है अपने लिए, कि वोट दिया हमने। तुम्हारी जिम्मेवारी है हमारे लिए बात करना, तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी है हमारे लिए काम करना। एहसान नहीं है, जिम्मेवारी। एहसान वो होता कि हम मर गए होते और पांव में गिरे हुए होते और किसी ने हमारी जिंदगी बचा ली, एहसान नहीं। और ना एहसान मानेंगे, एहसान हम मानते सिर्फ भगवान का, जिसकी दी हुई जिंदगी पे आज हम लोग नाज करते कि भगवान तेने हमें जिंदगी दी है, तो तेरी उस दी हुई जिंदगी का हम समाज के लिए हम लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कि जितने सांसें तेने दी, जब तक जिएंगे तब तक तेरा एहसान मंद रहेंगे कि तेने हमको इस काबिल हमें जिंदगी दी। इसके अलावा हम तो मौत के भी सामने नहीं झुकते। राजपूत नहीं यहाँ सारे बैठे और ब्राह्मण बैठे, है ना। हमारे लोग भूल गए ना कि हम कौन है, भूल गए ना। आप लोगों में से एक आदमी की भी पहचान, ये पहचान नहीं कि आप राजपूत हैं या ब्राह्मण हैं। एक आदमी कोई ये बोल दे कि भैया मैं राजपूत हूं और मेरी पहचान, मेरे को लोग राजपूत के नाम से जानते हैं। आपकी पहचान है ये बीजेपी का कट्टर, ये कांग्रेस का कट्टर। इसकी छत पे सबसे ऊंचा झंडा बीजेपी का और इसकी छत पे सबसे ऊंचा झंडा कांग्रेस का है। वो पहचान है और वही पहचान हमारे लोगों ने बना ली। आज भाजपा कांग्रेस की पहचान लेके हमारे लोग छाती चौड़ी करके चलते हैं कि भैया सबसे ज्यादा तो कट्टर में ही। एक बार अपने इतिहास के ऊपर नजर दौड़ाओ, एक बार एहसास कर लेना, फील कर लेना कि भैया आप कौन हो, आप क्या हो, आप कौन थे, वो लोग आपके लिए क्या छोड़ के गए और आप क्या हो। जिन राजपूतों के आंगन में मौत भी घुसने से पहले 100 बार सोचती थी, कहते थे ना लोग कि सर कटते थे, धड़ लड़ते थे। और राजपूतों के लिए ही कहते कि मौत को भी घुंघरू पहना के अपने आंगन में नचाते। सुना है, सुना है, सुना है जब हम वीर गाथा थे। और आज के हमारे राजपूत ब्राह्मण सबसे ज्यादा घुंघरू पहन के भाजपा कांग्रेस के आंगनों में नाचते जाते। ये बोलेंगे दिन को रात तो रात बोलेंगे, रात को बोलेंगे दिन तो दिन बोलेंगे। अपनी पहचान भूल गए, मुच्छों में ताव देके ये सोचते कि हम राजपूत बन गए। उस राजपूत वो क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए हमारे वीर बलिदानियों ने अपना नदियां, भाई खून की नदियां, अपनी गर्दनें कटा दी, पीढ़ियां हमारी बलिदान कर दी। तब शब्द मिला राजपूत, क्षत्रिय धर्म। हमारा धर्म है क्षत्रिय। हम किसी के सामने नहीं झुके और ना हम झुकने वाले लोग थे, ना हैं और ना होंगे, किसी के आगे नहीं। एक झुके भगवान के आगे और दूसरे झुके मां के आगे, उन देवियों के आगे। इसके अलावा हम जिंदगी में आज तक किसी के सामने नहीं झुके। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग बोलते हैं कि हम परशुराम हैं, हम परशुराम के वंश हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में फरसा भी।
परशुराम बनो, वो असली राजपूत बनो ना, कि जिस राजपूत बनने पर आप लोगों को गर्व महसूस हो। हमारे लोग, हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां राजपूत है, फेसबुक पे लिखते हैं, टैग लाइन लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, गाड़ियों के ऊपर लिखेंगे राजपूताना राजपूत। साहब धर्म तो निभाओ, धर्म तो निभाओ। लिखने से बात नहीं बनने वाली है। अब समय बदल चुका है, परिवर्तन आ चुका है। ये लिखने बोलने से बात नहीं बनेगी कि मैं राजपूत हूं तो मैं राजपूत हूं। आपको धर्म निभाना पड़ेगा। आपको आगे इस लड़ाई में आपको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे, हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेकर चलेंगे हम साथ। वो समय चले गया कि संगठनों के लोग आते थे और हाथ जोड़ते थे कि साहब हमारे संगठन के साथ जुड़ो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। साहब ना मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ने आया हूं, न मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं। समाज की बात चली है, समाज जाग रहा है। आज हमारे इस समाज को आप सबकी आवश्यकता है, जिंदे लोगों की आवश्यकता है, जिंदे लोगों की। बोलते हैं ना कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी, जिंदे लोगों की आवश्यकता है। अगर आप सोए हुए होंगे, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम मर गए, तो उन कब्रों में से वहां से खींच के ले आएंगे हम, लेकिन जिंदा करेंगे आप लोगों को। बैठे हैं कि हम सोए हैं इतने सालों से, हमको जगाए नहीं। या तो बातें सुन के जाग लो, अगर नहीं जागेंगे तो जैसे भी झिंझोड़ के जगाना होगा, उठा के फेंक के जगाना होगा, जगाएंगे, लेकिन जगाएंगे बॉस। कसर कोई नहीं छोड़ेंगे हम अपनी तरफ से। एक बार नहीं, 1000 बार आना पड़ेगा, 1000 बार आएंगे, लेकिन जगा के। जब तक हर घर से जय भवानी स्वर्ण एकता जिंदाबाद का नारा नहीं गूंजेगा, तब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे भूतों की तरह। हम भूतों की तरह पड़े रहेंगे हम आपके पीछे। आप जो मर्जी छुपने की कोशिश कर रहे हैं ना, जहां छुपेंगे वहां से भी निकाल के जाएंगे, छुपने नहीं देंगे कहीं भी। ये बात पक्की है। हमारे लोगों ने 73 साल गर्दनें झुका झुका के, गर्दनें भी जमीन में छूने लग गई। हमारे लोगों ने शांति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते, नहीं बेटा गर्मी नहीं करनी, गर्मी नहीं करनी, ठंडे रहो ठंडे रहो। क्यों रहो ठंडे? क्यों ना करो गर्मी भाई? हैं? राजपूतों का खून है, ऐसे थोड़ी ठंडा रहेगा। 73 साल हम लोगों ने, हमारे लोगों ने गर्दनें झुका झुका के, महाराज आप ही हैं भगवान, बस हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे थोड़ा सा सिखाया होता कि भैया अत्याचार मत करो, तो अत्याचार सहो भी मत, थोड़ा सा सिखाया होता, साला आज हम शेर होते पूरे के पूरे। बाय गॉड हम शेर होते। मतलब ये आरक्षण, ये एट्रोसिटी, ये जो ये चीजें इस देश में लागू हो रही है, साहब मैं आपको दावे के साथ में बात बोलता हूं। मैं बोलते 5000 साल, हम बोलते कि हम 5 दिन भी ना चलने देते। 5000 साल तो इनको पता नहीं कितने हजारों जन्म लेने पड़ते। अगर हमारे लोगों ने थोड़ी सी, हमारे बुजुर्गों ने बात सिखाई होती, बेटा शेर की तरह जीना, शेर की तरह, गिद्धड़ों की तरह मत जीना, सिर झुका के मत जीना। अगर हमारे लोगों ने बात सिखाई होती ना, बड़े बुजुर्गों ने, कि सिर उठा के जीना, छाती चौड़ी करके जीना, बाय गॉड मैं आपको बोल रहा हूं, एक भी कुरीति आज इस देश में ना होती, एक भी कुरीति हमारे देश में ना होती। और हम आज ऐसे छुप छुप के ना एक दूसरे को जगाने की कोशिश ना कर रहे होते। एक आवाज मारते, हर घर से जय भवानी और केसरिया झंडा लहरा रहा होता छतों के ऊपर। ये हाथ एक कमल ना लहरा रहे होते। जिन लोगों की पहचान इस खून, ये जो खून है हमारा, फील करना कभी। राजपूताना गाने सुनते ना आप, राजपूतों की फिल्में देखते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, एक बार पढ़ना, जरा दिल से पढ़ना, दिल से, और दिल से वो चीज देखना, आपके खून का रक्त संचार बढ़ जाएगा। ऐसा कि पता नहीं किस स्पीड में मेरे शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है, वो खून दौड़ना शुरू होगा। आज से पहले खून दौड़ता था तो हमारे लोग, नहीं बेटा गर्मी नहीं करनी, दंगे हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, केस बढ़ जाएंगे। अरे साहब मैं बोलता हूं कि एक बार गर्मी दिखाने दी होती, एक बार 10 दिसंबर को शमशान कर दिया हम लोग गर्मी दिखाने का। 10 दिसंबर, इन नेताओं के आगे झुकने की जरूरत नहीं है हम लोगों को।
और मैं बोलता हूं 0.1% अभी 0.1%। लोग बोलते हैं कि भाई हाथ जोड़ के इनसे काम कराओ, और मैं ये बोलता हूं कि लठ के दम पे काम कराएंगे, लठ के दम पे। एहसान नहीं हमारे ऊपर, एहसान हमने किया इनके ऊपर, हमने इनको हमारा एहसान मानना चाहिए, हमारे 100 बार पांव छूने चाहिए इनको एक दिन में, कि ये लोग हैं जिनकी वजह से हम कुर्सियों पे बैठे हैं, हम वो लोग हैं जिनकी वजह से एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बने। एहसान इन लोगों को मानना चाहिए, हमको नहीं मानना चाहिए। आज लोग कहीं पर हमारे लोगों के ऊपर झूठे केस दर्ज कर रहे। जब हमारे लोगों के ऊपर झूठे केस दर्ज होते हैं, कौन सा नेता आता सामने? कौन से नेता ने ये बोला कि नहीं यार मैं खड़ा हूं इस परिवार के साथ? हमारी शव यात्रा गई थी, देखी थी ना आपने, है ना? जब शव यात्रा गई थी, मैं आपके साथ भाषणबाजी नहीं कर रहा है ना, मैं आपके साथ दिल की बात शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। जब हमारी शव यात्रा गई थी, हमारे साथ कितनी चुनौतियां हैं, कितने लड़के हमारे साथ उस यात्रा में, प्रभात में सेलेक्ट करो, कितने लोग हमारे साथ यात्रा में थे, किस तरीके की चुनौतियां, किस तरीके का माहौल हमारे सामने था, किस तरीके का माहौल। एक भी नेता पूरे हिमाचल प्रदेश से, ये जो बेशर्म नलायक बैठे हैं ना 68 विधायक, जिनको हम बोलते हैं कि इनका एहसान मानो, एक नेता भी सामने आके ये नहीं बोला कि ये लड़के हमारे हिमाचल प्रदेश के, इनके ऊपर अगर इनको एक खरोंच भी आ गई तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी हम लेते। कैसे भूल जाए साहब? एक नेता सामने नहीं आया, एक नेता भी हमारे साथ, हमारा समाज खड़ा था, एक नेता भी हमारे साथ आके नहीं खड़ा हुआ। एक नेता भी आके बोलता कि लड़कों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, हमारा दिल ये बोलता कि नहीं यार हमने इन लोगों को वोट देके अच्छा काम किया है। खून खौल गया साहब उस दिन, खून खौल गया। और मैंने उसी दिन मैंने ये बात गंगा मैया के आशीर्वाद से, मैंने गंगा मैया को ये बात बोली कि गंगा मैया बस इतनी ताकत, इतनी शक्ति देना। मैं सारे देवी देवताओं को बोलता हूँ, मैं अपने इन बुजुर्गों को भी बोलता हूँ कि इतनी आशीर्वाद, इतनी ताकत देना कि इनको छठी का दूध याद दिला दे, हम छठी का दूध। और तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक 1% भी नहीं बख्शेंगे। हमारे लोगों ने जो प्रताड़नाएं झेली, हमारे बच्चों ने जो प्रताड़नाएं झेली, बहुत सारे लड़के लड़कियां हम लोगों को मिलते हैं, 90 नंबर लेके घर में बैठते हैं, रो रहे होते सामने बैठ के, वो बोलते हैं कि भैया हमारा क्या कसूर है, हमारे साथ ऐसा क्यों? क्या जवाब दें हम? मैं बोलता हूं मांगो अपने उन घर वालों से जवाब जो बीजेपी कांग्रेस की जय जयकार करते रहे आज तक, जिंदगी भर नाचते रहे घुंघरू पहन के उनके आंगनों में। पूछो एक बार, क्यों नहीं गड़े पकड़े इन नेताओं की कि भैया हमारे बच्चों के लिए तुम्हारे पास क्या है? एक बार पूछो जाके। हमारा यूथ देख लो, हमारे लोग देख लो, अपनी छतों के ऊपर झंडा लहराएंगे, ये कमल का झंडा, मैं सबसे बड़ा कट्टर, मेरे से बड़ा कट्टर कोई नहीं। कोई कांग्रेस का झंडा लहरा के बोलेगा मेरे से बड़ा कोई कांग्रेस का समर्थन। ये तो नहीं छोड़ के गए थे हमारे लोग हमारे लिए, ना ये परिचय छोड़ के गए थे, ना ये इतिहास हमारे लिए छोड़ के गए। वीर बलिदानियों का इतिहास है। झुकने वाले लोग हम थे नहीं कभी, लेकिन झुका के रख दिया, झुकना सिखा दिया बस। इनके सामने भी झुक जाओ, उनके सामने भी झुक जाओ, कितना झुकेंगे? 73 साल हो गए, 73 साल। साहब आपका खून खोलने वाला खून है, खोलने वाला। एक बार अपनी ताकत को पहचान लो, एक बार अपनी ताकत को, उस खून की स्पीड को देख लो कि आप कौन हैं, आपके अंदर किन का खून, आपकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, किन बलिदानियों का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है। साहब एक बार अपने आप को पहचान लो, अंदर झांक के देख लो अपने अंदर एक बार कि हम किन के वंशज हैं, किन का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। एक बार पहचान लो। जिस दिन आपने वो पहचान अपनी वापस ले ली ना साहब, जिस दिन लोग आपको आपके राजपुताने से, परशुराम के, ब्राह्मणों को परशुराम के नाम से जानने लग जाएंगे, ये भाजपा कांग्रेस का इंट्रोडक्शन जब आप अपने माथे के ऊपर से हटा देंगे ना साहब,
उस दिन आदि से ज्यादा जंग जीत जाएंगे हम, आदि से ज्यादा जंग जीत जाएंगे। हमारे बड़े भाई अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री साहब का आपको धन्यवाद करना चाहिए था। एक साल हो गया हम लोगों को, हमारा दिल जानता है, एक साल लगातार इन लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए हम अपने बारे में नहीं सोच रहे कि हमारा क्या, हम क्या खो रहे हैं, हम क्या फेस कर रहे हैं, हम लोग सिचुएशंस को हम लोग फील कर रहे हैं। एक साल से एक बार आके सामने आके बोला होता कि नहीं ये मेरे लोग हैं, मैं इनकी जिम्मेवारी लेता हूं, इनके लिए बात करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। मुख्यमंत्री का कोई भी, हम धन्यवाद करते हैं। आज आप लोगों को धन्यवाद करने आए ना हम लोग। क्यों आए, क्यों आए पता है आप लोगों को? पता है? नहीं पता? हाँ, इसलिए आए क्योंकि आप लोग हैं जो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हो गए। आप लोग हैं जो हमारी मजबूत है। आप लोगों ने वो हिम्मत दी कि ताड़ फाड़ कर दो, जाके हम खड़े तुम्हारे पीछे मजबूती के साथ। हमने पैसा मांगा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, आज भी नहीं, क्योंकि हम अपने काम धंधे सब कुछ छोड़ के भागे। एक दो साल हो गए हमको अपने काम धंधे बंद किए। हमने आपसे पैसा मांगा, आपने पैसा दिया। हमने आपसे रोटी मांगी, आपने हमें रोटी दी। हमने आपसे कहा कि संख्या बल के तौर पे हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, आप संख्या बल के तौर पर हमारे साथ आके खड़े हो गए। हम इसलिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करने के लिए आए। 10 दिसंबर के बाद से पंजाब की सरकार ने घोषणा करके वहां पे आयोग इंप्लीमेंट भी कर दिया। क्या हमारे नेताओं को शर्म नहीं थी? ऐसे विधायकों को, विधायकों को शर्म नहीं आई कि जिस पंजाब की सरकार ने, जहां पे कुछ हुआ भी नहीं, वहां पे उन्होंने इंप्लीमेंट भी कर दिया और ये बेचारे दिन रात लाखों लोग सड़कों पे आके खड़े हो गए। इनके लिए भी हम लोग एक कैबिनेट में हम लोग बिल पारित कर देते आयोग का। इन लोगों को शर्म नहीं है? इन लोगों को हमारी भावनाएं नहीं दिखी? 62 लाख लोगों की, 62 लाख लोगों की तरफ देखते हम पीछे मुड़ के, एक दो लोग नहीं दिखाई देते आज की तारीख में। हमारे बहुत सारे लड़के तो ऐसे हैं जो पद यात्रा शव यात्रा में चले, रात को सोए होते जय भवानी मुंह से बोल रहे होते। पूरे के पूरे समाज की जिम्मेवारी अपने कंधों के ऊपर ले ली। और लोग भी तो थे, 1050 किलोमीटर चले। लोग बोलते थे कि हम चलते हैं, हम चलते हैं। वो बोलता है कि हम वैष्णो माता गए, हम यहाँ गए, हम वहां गए, हम ट्रैकिंग पे गए। साहब, इन वीर योद्धाओं ने 62 लाख लोगों की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर 1050 किलोमीटर चले। 1050 किलोमीटर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं कि मैं इतने किलोमीटर चलूंगा, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देगा, या भगवान से मैंने ये मांगा था, मैंने मदद मांगी थी कि तू मेरी मनोकामना पूरी कर देगा, मैं इतने किलोमीटर चल के तेरे पास आऊं। साहब, 62 लाख लोगों के लिए लोग पैदल चले, 62 लाख लोगों के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के। क्यों? क्योंकि अंदर को खून खोल रहा है, खून। जिसका जमीन जाग गया ना साहब, वो फौलाद बनेगा, फौलाद। मैं आप लोगों को भी बोलता हूं, आने वाली जनरेशन को शेर बनाओ, शेर। चित्ते होने चाहिए चित्तों की तरह। सामने वाले को डर लगना चाहिए, उसके दिल में दहशत पैदा होनी चाहिए, खौफ लगना चाहिए उसको कि वो कहां पे बात कर रहा है, किसके सामने बात कर रहा है, किसके ऊपर वो झूठे मुकदमे लगा रहा है। इन नेताओं के दिल में खौफ पैदा होना चाहिए, चाहे वो भाजपा के होंगे चाहे कांग्रेस के होंगे। एमएलए को बहुत बड़ी चीज नहीं और मंत्री को बहुत बड़ी चीज नहीं, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है ये, हमारी बनाई हुई तोपें हैं। अगर हम तोप बनाना जानते हैं तो हम तोप को डिस्ट्रॉय करना भी जानते हैं।
कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो कुर्सी से गिराना भी हम लोग जानते हैं। हमसे बड़ी ताकत कोई नहीं। अगर हम अपनी ताकत को हम अच्छे तरीके से समझ ले, साहब इनकी सल्तनतें छीन सकते हैं हम लोग, इनकी कुर्सियां छीन सकते हैं हम लोग, कुर्सियां छीन सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भड़काता है लोगों को, और अगर मैं ये बात मैं मानता हूं दिल से कि अगर मेरे भड़काने से आप 10% भी भड़क गए ना साहब, समाज का भला हो गया। 10% भी अगर आप भड़क गए, समाज का भला हो जाएगा उस दिन। क्योंकि हमारे लोग शांत रहते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। तो लगता है कि आते हैं और बोल के चले जाते हैं। हम उनमें से नहीं, हम दूसरी तरफ डांट फंसा देंगे कान में, ताकि यहाँ की बात यहीं फंस जाए, आगे ना जाए। हम उनमें से दूसरी तरफ डांट फंसा देंगे हम, ताकि यहाँ की बात यहाँ घर कर जाए, बाहर ना निकले। क्योंकि तरीका बदल चुका है, समय बदल चुका है, और अब आपको समय के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर आप सोए हुए हैं, आपको जागना पड़ेगा। अगर आप खुद जागे हैं, आपको और को साथ में जगाना पड़ेगा। आप नौकरी करो, आप बिजनेस करो, आप जो मर्जी करो, लेकिन आपको समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पूरी की पूरी मजबूती के साथ। हाथ जोड़ के नहीं बोल रहा हूं साहब, आप लोगों को अधिकार के साथ में बोल रहा हूं। आपका भी अधिकार हमारे ऊपर है, और हमारा अधिकार आप लोगों के ऊपर है, पूरा का पूरा। 0.1% कमी नहीं छोड़ूंगा मैं तो, खास 0.1% भी। खून खोलता है तो एक बार उसमें जानते ना, खद्दे पड़ना। जब कोई चीज खोलती है, गर्म होती है, चाय उबालते हैं तो उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा उबाल लो इसको, खद्दे पड़ेंगे तो चाय का रंग अच्छा आएगा और टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे जब तक आप अपना खून एक बार खोलने दो, एहसास होना चाहिए कि हमारा खून खोल रहा है। ठंडे रखते रखते 73 साल हो, परिवर्तन हो चुका। दिशा बदल लो, तरीका बदल लो, रास्ता बदल लो। हर घर के ऊपर एक बार केसरिया लहरा दो। उन छोटे बच्चों को भी दिखना चाहिए कि एक कहीं हाथ नहीं दिख रहा है, कमल नहीं दिख रहा है, वो केसरिया बलिदानों का प्रतीक हम लोगों को नजर आ रहा है। सुबह उठ के जब घर की छत के ऊपर देखेंगे, अगर कंपटीशन करना, केसरिया लहराने के लिए कंपटीशन करो कि सबसे ऊंची छत पे सबसे ऊंचा झंडा किसकी और सबसे बड़ा झंडा किसका हो। आप लोगों को गर्व महसूस होगा, और जिस दिन आप अपनी पहचान वापस ले लेंगे ना साहब, उस दिन आपको अलग से गर्व महसूस होगा कि जब आपको बोलेंगे राजपूतों का गढ़ है, ब्राह्मणों का गढ़ है। और जिस दिन आप ये पहचान अपने आप माथे पर से निपटा देंगे, हटा देंगे कि ये कांग्रेस का गढ़ है, भाजपा वालों का गढ़ है, जिस दिन वो पहचान, आप ये पुरानी पहचान मिटा के अपनी असली पहचान जब आप वापस लेंगे, आपको अलग से गर्व महसूस होगा। छाती भी चौड़ी होगी, माथा भी ऊंचा होगा, सिर भी ऊंचा होगा। किसी के सामने ऐसे नहीं खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे। हाँ भाई बोलो, चाहिए ना पहचान वापस? चाहिए? हाँ जी। खून गर्म होगा तो एक बार गर्म कर लेना पूरी तरीके से। आपका खून खोलेगा, गर्म होगा, समाज के लिए अच्छा है, समाज का भला होगा उसमें। जितने हमारे स्वर्ण विरोधी नेता जो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, ये लोग जो हमारे लोगों के ऊपर झूठे केस लगाते हैं, इनको डर लगेगा, इनको खौफ, इनके दिल में खौफ पैदा होगा। जब तक भैया समाज की बात नहीं होगी, तब तक घुसने नहीं दिया जाएगा किसी, तब तक घुसने नहीं दिया जाएगा किसी। अपनी ताकत पहचानो, अपनी पहचान वापस लो। लड़के लेनी लड़के लो, छीन के लेनी छीन के लो, जैसे भी लेनी लो, बस वो पहचान वापस चाहिए। बहुत सारे लोग, अभी नालागढ़ से मेरे को एक दिन फोन आया हुआ था, बोलते भाई बोले आप अभी जब हमने काले झंडे वाली बात करी थी 27 तारीख को, बहुत सारे लोग लड़के वहां से कहने लगे भाई आपकी पहचान तो मोदी विरोधी के नाम से बन रही है, हम तो आपके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन अब आप मोदी विरोधी हो गए तो हम आप नहीं जुड़े। अरे
किसी ने हिम्मत करी इन नेताओं को स्वर्ण विरोधी बोलने की, चाहे मोदी है चाहे गांधी, किसी ने हिम्मत जुटाई कि इन लोगों को बोले भैया तुमने तालिबानी फतवा जारी किया हमारे समाज के खिलाफ, तुमने जातिगत आरक्षण को संरक्षण किया हमारे खिलाफ, तुम्हें स्वर्ण विरोधी। हमारे ऊपर क्या तमगा लगे, कोई मोदी विरोधी बोले, गांधी विरोधी मिले, दिल को खुशी मिल रही है, लड्डू बांटो। हम अपने स्वर्ण समाज की लड़ाई लड़ेंगे, पूरी की पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, लट गाड़ के लड़ेंगे। जिसने जो बोलना बोले, समाज की बात होगी पूरी की पूरी मजबूती के साथ होगी।